दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी लेकर के आई हूँ जो आपके बंद नसों को खोलने के साथ साथ आपके पैर में अगर सूजन है, झंझनाहट है, पिंडली में दर्द है या फिर पैर में अकड़न जैसी हो रही है, तो ये सारी समस्या आप 6 से 7 दिन में खुद ब खुद दे सकती हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर 4 से 5 लीटर गुनगुना पानी लेना है। देखिए, अगर आप ये रेमेडी सर्दी में कर रहे हैं तो तेज़ गरम ले लीजिएगा, थोड़ी गर्मी में कर रहे हैं तो हल्का गुनगुना ले लीजिएगा, जितना कि आपकी बॉडी सहन कर सके, मतलब पैर की जो चमड़ी है वो सहन कर सके। इतना ले करके उसके बाद हमें यहाँ पर मैंने लिया है भीमसेनी कपूर, इसको हम कूट लेंगे और बारीक कूट करके इसका हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए जी, पानी हमने ले लिया है, जहाँ तक आपको पैर डुबोना है इतना बड़ा आपको पानी ले लेना है, इतने बड़े बर्तन में आपको पानी ले लेना है। अब जो ये भीमसेनी कपूर है, भीमसेनी कपूर ना आयुर्वेदिक में अमृत माना गया है। इससे दर्द दूर होने के साथ साथ जैसे पैरों में अकड़न है, खून जमा हो गया है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है। नींबू लेंगे, आधा नींबू डाल देंगे, साइट्रिक एसिड होता है इसके अंदर, बहुत अच्छा पैरों को अंदर तक जा कर के जो है सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है और इसके जो नाखूनों में जो बीमारी होती है उसको भी ये दूर कर देता है। चलिए जी, पैरों को इसके अंदर रख देते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर। भीमसेनी जब कपूर आप डालें तो ध्यान रखिएगा ज़्यादा मात्रा में नहीं डालिएगा, क्योंकि कई बार ज़्यादा मात्रा में डालने से ना आपके शरीर में हरहराहट सी होने लग जाती है। कई बार कईयों को कम सूट करता है तो कम मात्रा में डालिएगा, ज़्यादा मात्रा में नहीं डालिएगा। वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ज़्यादा डालेंगे तो उसमें फिर दिक्कत हो जाती है कई बार। अब ये है नमक, यहाँ पर मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें यहाँ पर एप्सम सॉल्ट जो आता है वो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अजवाइन उबाल करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नमक आपको पता है आपकी बॉडी से दर्द को खींचता है, यहाँ तक कि शरीर में पैरों से लेके सर तक बॉडी में जितनी भी बंद नसें हैं ना, वो सारी जो है खुलने लग जाती है। हम क्या करते हैं, जैसे ही शरीर में दर्द होता है हम बाज़ार जाते हैं, एक दर्द की दवाई लेते हैं और बस उसको लेकर के हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ हो गए हैं। दोस्तों, जब इस तरह की रेमेडी करते हैं ना तो ये आपके पेट के अंदर नहीं जा रही है, ये ऊपर से ही आपके शरीर को ठीक करेगी। क्योंकि जब अंदर हम कुछ गोलियां वगैरह खाते हैं तो उनका कुछ दिक्कत आ जाती है, लेकिन जब हम बाहर से इस तरह का लेते हैं ना रेमेडी कुछ, ये हमारी बॉडी के नसों को खोलने के साथ साथ हमारे और भी बीमारियों को दूर कर देती है। पेट से लेके कमर से लेके जिनकी रीढ़ की हड्डियों को दर्द होता है, जिनके L4 L5 जो बताया जाता है डॉक्टर के साथ में कि यहाँ पर नसों में गैप आ गया है या फिर दर्द है, तो उनमें भी बहुत अच्छा इसमें रिलैक्स मिलता है। पिंडलियों में दर्द हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा इतना दर्द होता है कि सहन नहीं हो पाता है, तो आप इस तरह की रेमेडी अपना करके देखिएगा, आपको 7 से 10 दिन में रिजल्ट पूरा दिखाई देगा। देखिए, एक दिन में आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, बाद में आपको जो है आदत पड़ जाएगी। जैसे मैंने कहा कि आपके पैर में झंझनाहट हो रही है, बंद नसें बहुत ज़्यादा है, नीली नीली नसें दिखने लग गई है, तो आप इसमें जैसे अजवाइन उबाल करके इसमें डाल सकते हैं। अजवाइन आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है हमारे शरीर के दर्द दूर कर देती है। किसी के पेट में दर्द होता है ना, कहीं बॉडी में दर्द होता है, तो हमारी दादी नानियाँ अक्सर बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अजवाइन की फाँकी ले लो। अब कईयों को ना ये सारी चीज़ें एक साथ खा नहीं सकती हैं, ना ही बॉडी में जो है हम एक साथ जो है इतनी मात्रा को सहन कर पाते हैं। तो आप क्या करें, जब इस तरह से उबाल करके इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर अंदरूनी जो बारीक बारीक नसें होती है ना, उनको खोलने में बड़ी मदद करती है। चलिए जी, ये पानी उबाल करके हमने इसमें डाल दिया है और 15 से 20 मिनट तक अच्छे से हम पैरों को इसके अंदर डुबो के रखेंगे और इसका हम फ़ायदा लेंगे इन चीज़ों का। कई लोग तो ना जैसे बाहर से थके आ रहे आते हैं तो भी इस बात को इस तरह से ले लेते हैं पैरों को, तो उनको रिलैक्स फील होती है, इससे उन्हें नींद बहुत अच्छी आती है। आपको नींद नहीं आती है तो आप ये करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और पैरों में अगर आपके बदबू आती है ना, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पर मैं विनेगर डाल रही हूँ, आपके पास है तो डालिएगा, नहीं है तो नहीं डालिएगा। और इससे भी जो है इसके अंदर पैर के अंदर से दुर्गंध दूर होने के साथ साथ जो नेल्स के अंदर बीमारी है, देखिए हमारे जो नेल्स होते हैं ना, वहाँ से भी बड़ी बारीक बारीक जो है नसें जाती होती हैं। हमारे पैर जो है ठंड में रहते हैं, अक्सर गर्मी में रहते हैं, तो ये बादी का रूप ले लेते हैं। जो बादी की बीमारी होती है ना,
इन्हीं से ये सारी बीमारी होती है, जिसको हम गैस बोलते हैं और बात रोग बोलते हैं। ये उस तरह की बीमारी होती है ना, तब ये नसों की प्रॉब्लम आती है, जॉइंट पेन आती है, कहते हैं कि ग्रीस घस गई है, तो इसी वजह से होती है। जब आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ये नसों को खोलती है, तो जहाँ से चीज़ें इधर उधर हो गई थी वो सेट होने लग जाती हैं। तो अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो भी अगर आप इन चीज़ों को डाल करके इस तरह से पैरों करते हैं, पैर तो रिलैक्स होंगे ही होंगे, आप देखेंगे साथ में बॉडी भी रिलैक्स होगी आपकी। ऐसे लगेगा जैसे हम कहीं पर कोई बढ़िया मसाज लेकर के आए हैं। और इसके करने के बाद ना आपको एक मग पानी, जो गुनगुना पानी हल्का सा हो, उसे फिर से ऊपर से और धो लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर कपूर है और नमक है ना। अगर आप इसे नहीं धोएंगे तो इससे खारिश हो जाएगी। नमक जो है कई बार शरीर में खुजली पैदा कर देते हैं, तो आप इस तरह से धो करके इसको हटा लीजिए और इसे सूखे कपड़े से आप पोंछ सकते हैं। आपने जब पैरों की शुरुआत में हालत देखी थी तब कितने मतलब ऐसे लग रहे थे इनके अंदर जान नहीं है, और जब आप 7 दिन बाद देखेंगे, 10 दिन बाद, मैं तो कहती हूँ आपको 10 दिन बाद आप देखिएगा, आप खुद ब खुद कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। तिल का तेल ले लीजिएगा। अगर आपको उसके बाद भी आपको लगता है कि मैं और रिलैक्स चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप इसमें तिल का तेल का उपयोग कर सकती हैं। तिल का तेल नहीं है, सरसों तेल लगा सकते हैं। लेकिन तिल का तेल क्या होता है कि थोड़ा सा जो है दर्दनाशक होता है, दर्द को खींच लेता है। और वैसे मौसम के अनुसार अगर आप गर्मी में कर रहे हैं तो आप इसमें नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ नहीं है तो आप इस तरह भी कर लीजिएगा। अच्छे से अपने पैरों को ऊपर से नीचे से मसाज दे दें, तो खून का सर्कुलेशन चलता होता है, पैर गर्म होते हैं, तो इससे तेल अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। और जितने भी बात रोग होते हैं ना, उसके अंदर बॉडी को ऑयलिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से चाहिए। तो जब आप ऑयलिंग करेंगे तो बात रोग जो है धीरे धीरे कटने लगेगा, और ये जो बीमारियां हैं वो दूर होने लगेगी। देखिए, मीनू गुप्ता किचन में आपको वही रेमेडियाँ बताई जाती है जो अक्सर हमारे घरों में इस्तेमाल किए जाती थी। और ये तो आयुर्वेदिक में भी बताया गया कि इन सब चीज़ों को जब हम पैरों में इस तरह से लगा करके करते हैं तो पैर क्या होता है, हमारे जड़ होते हैं। अगर पौधे की जड़ में हम पानी देते हैं ना, तो आप देखेंगे उसमें फ्रूट पत्ते वगैरह अच्छे आते हैं। तो ये पैरों में जब हम करके इस तरह से मालिश करके रख देंगे तो हमारी बॉडी में अपने आप जो है अच्छे से जो है इसमें फल फ्रूट आने लग जाएंगे। अब ये देखिए 10 से 15 दिन बाद मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये पैरों की हालत देखिए अब कितने अच्छे से साफ़ सुथरे और सुलझे हुए दिख रहे हैं। पहले कितने ख़राब दिख रहे थे, क्योंकि उसके अंदर खून का जो है दौरा, खून जो है अच्छे से चालू नहीं हो रहा था, जा नहीं रहा था। नसें जो ब्लॉकेज होती है ना, तब ये कारण होते हैं दर्द होना। बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो रहा है तो समझ लीजिएगा कि नसें जो है ब्लॉक हो रही है और बात रोग जो है बढ़ रहा है। तो ये बात रोग को दूर करने के साथ साथ बॉडी के सारे रोगों को दूर कर देता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग को किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा, और आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पर कोई दर्द होता है ये भी ज़रूर बताएं।